तो लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि शैडो आर्मी वर्सेस एंट आर्मी की फाइट अब स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में शैडो आर्मी बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है एंट आर्मी को, और हमें पता चलता है कि एंट किंग भी अब वापस लौटा है। तो सन जिन वो एंट किंग का फेस ऑफ होता है और एंट किंग अपने फाइनल फॉर्म में आता है इस फाइट में। इन दोनों की पावर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि आजू बाजू का पूरे एरिया तबाह हो रहा होता है और सारे एस रैंक हंटर्स को इनकी पावर फील हो रही होती है। ये दोनों फाइट करते हैं, लेकिन जब एंट किंग को पता चलता है वो हारने वाला है तो अपनी आर्मी को आगे भेज देता है। लेकिन शैडो आर्मी भी ऐसी थोड़ी है, वो भी पूरी आर्मी फाइट आउट कर देती है। लेकिन फिर एंट किंग को मारने के लिए सन जिन वो अपना फाइनल अटैक यूज करते हैं, म्यूटिलेशन, जिसकी वजह से एंट किंग मारा जाता है। लेकिन फिर हमें देखने मिलता है कि हंटर चागियल और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, सन जिन वो उसको हील नहीं कर पा रहा है। जिन वो कैमरामैन को कैमरा बंद करने के लिए बोलता है और जैसे ही कैमरा बंद हो जाता है वो अपने सारे शैडोज को एस रैंक हीलर मिन की बॉडी ढूंढने को भेज देता है। एक शैडो मिन की बॉडी ढूंढ के ले आता है। जिनवू एस रैंक हीलर मिन की बॉडी पे अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज करता है, लेकिन उसकी पहली बार अराइज बोलने पर शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाता है। दूसरी बार यही होता है। तीसरी बार बोलने से पहले वो मिन की बॉडी से बोलता है कि तुम तो मर चुके हो अब, लेकिन तुम किसी और को बचा सकते हो। जिसमें फिर अराइज बोलता है तो फिर मिन की बॉडी से शैडोज निकलनी स्टार्ट जाती है और फिर मिन की बॉडी सक्सेसफुल शैडो एक्सट्रैक्शन हो जाती है। शैडो को देखकर बाकी एस रैंक हंटर्स बहुत ज़्यादा शॉक में थे। वो सोच रहे थे क्या जिनवू मरे हुए को कंट्रोल कर सकता है। शैडो को देखकर हंटर बिग भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। वो जिनवू से बोलता है कि ये शैडो हंटर मिन नहीं हो सकते, लेकिन जिनवू उसका हाथ हटा के बोलता है कि ये शैडो हंटर मिन ही है। क्यों इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसके बिना ऑर्डर दिए ही वो हंटर चाकू हील करने लगा। जिनवू हंटर मिन की शैडो को कैंसिल कर देता है क्योंकि वो अब हंटर मिन को और भी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झेल चुका था। लेकिन जैसे ही सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं एक बड़े हेलीकॉप्टर को और सारे एस रैंक हंटर्स बाहर आ रहे होते हैं वोल्केनो से, और हमें देखने मिलती है बहुत ज़्यादा बड़ी एंट आर्मी। जिनवू अपने ड्रैगन को समन करता है और फिर एंट आर्मी की तरफ चला जाता है उनको मारने के लिए। वो बहुत सारी एंट आर्मी को तो ऐसे ही मार देता है और अपनी एंट आर्मी को भी समन कर लेता है। तो फिर एंट वर्सेस एंटी इधर बैटल हो रही होती है। उसके सारे जितने मैजिशियन है वो भी एंट आर्मी को मार रहे होते हैं ब्लास्ट करके। इधर जिनवू अपनी इन्वेंट्री से एक बहुत बड़ी शॉट निकालता है जिसको वो घुमाता है पहले तो, और जैसे ही वो घुमा के एक स्लैश करता है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल होती है कि वो बहुत सारी एंट को एक ही बार में मार देती है। जिनवू खुद शॉक था। सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ जहाँ कोई टीवी में एंट किंग वर्सेस जिनवू फाइट देख रहा होता है और हमको देखने को मिलता है कि ये कोई दो लोग हैं और ये दो लोग कोई नहीं है, अमेरिका की हंटर एसोसिएशन के डायरेक्टर और उसके मेंबर इस डॉक्यूमेंट में किसी को देख रहे होते हैं। ये कोई और नहीं, इसी ने एस रैंक हंटर को बहुत बुरी तरह मारा था अमेरिका। सीन शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ। जिनवू अपना एंट किंग की बॉडी को विजिट कर रहा होता है। जिनवू सोचता है इसके भी शैडो एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए और जिनवू के आजू बाजू पूरी तरफ अंधेरा छा जाता है। जिनवू खुद सोच में पड़ जाता है ये हो क्या गया, लेकिन जैसे ही पीछे से कोई आवाज़ आती है वो बोलता है कि मैं वापस लौट गया हूँ मौत से। और वो फिर जैसे ही जिनवू मोड़ता है उसको देखता है एंट किंग। एंट किंग नील होता है जिनवू के सामने। एंट किंग भी अब जिनवू की एक शैडो बन चुका है। एंट किंग का रैंक होता है जनरल। जिनवू ने ये रैंक अभी तक नहीं देखी थी, ना एग्रेस ने किसी का रैंक। इसका मतलब है कि एंट किंग जिनवू की शैडोज में सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जनरल रैंक अभी तक किसी ने अटेन नहीं की थी। जिनवू जैसी मोड़ी क्वीन की तरफ जाने लगता है तो एंट किंग उसे रोकता है और उसे नेम देने के लिए बोलता है। जिनवू थोड़ी देर के लिए तो शॉक में आ जाता है कि ये एंट किंग बोल कैसे पा रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी उसकी शैडोज थी, जितनी भी उसने अभी तक एक्सट्रैक्ट की थी, चाहे वो मॉन्स्टर हो चाहे वो ह्यूमंस हो, कोई बोल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि ये इसलिए तो नहीं कि इसका जनरल रैंक है, तो क्या उसकी और भी शैडोज बोल पाएंगी अगर वो जनरल रैंक अटेन कर लेंगी। जिनवू एंट किंग से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें मारा है, तुम मुझे फॉलो क्यों करना चाहते। एंट किंग बोलता है वो मरा नहीं है, ना उसे किसी ने मारा है, उसे तो सन जिनवू ने फिर से जिंदा किया उसकी शक्तियों से। जिनवू एंट किंग के आंसर से सेटिस्फाइड था। अब वो उसका नाम सोचता है। बहुत सोचने के बाद वो उसका नाम रखता है बीरू। नामकरण करने के बाद जिनवू क्वीन के पास जाता है, उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है उसका भी सेम लेवल होता है बीरू जैसा, लेकिन जिनवू फील करता है कि उसका कनेक्शन बाकी सारे एंड के साथ वीक हो गया है। जिनवू सोच में पड़ जाता है ऐसा क्यों हो गया है। बीरू आके एक्सप्लेन करता है क्वीन की सिर्फ दो एबिलिटी है, एक एंट कॉलोनी को कंट्रोल करने की, दूसरी है रिप्रोडक्शन। और बिना बॉडी की क्वीन रिप्रोडक्शन कर नहीं सकती, इसलिए वो यूजलेस है और कनेक्शन भी वीक करेगी जिनवू एंट्स का, इसलिए जिनवू उसकी शैडो कैंसिल कर देता है। जिनवू के शैडो सोल्जर्स मैजिक क्रिस्टल कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जिनवू ने मना कर देता है। जिनवू को एंट किंग की बॉडी से भी एक मैजिक स्टोन मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेता है। एंट किंग आगे बताता है कि यहाँ बहुत सारे एंट सभी बाकी बचे हुए हैं जिनको मारना जरूरी है। जिनवू बोलता है मैंने तो लेकिन बहुत सारों को मार दिया था, क्या अभी तक सब खत्म नहीं हुए हैं। एंट किंग बताता है नहीं, अभी तक बहुत सारे बचे।
जिन्वू एंड किंग की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम मार सकते हो सबको? एंड किंग बोलता है, अगर आप मुझे ऑर्डर दें। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बैटल फील्ड को, जहाँ हीरोज और अपने एंड्स के बीच लड़ाई हो रही होती है। यहाँ बहुत सारे एंड्स जो बच गए थे संग जिनवू से, वो लड़ रहे होते हैं हीरोज के खिलाफ। यहाँ पे हंटर्स होते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, हंटर्स भी बहुत सारे, चाहे वो मैजिशियन हो, चाहे वो स्वॉर्ड्समैन हो, चाहे असैसिन्स हो, चाहे वो हीलर्स ही क्यों ना हो, वो सब लड़ रहे थे एंड्स के खिलाफ। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे हंटर्स डरपोक भी थे, वो डर के बैठ गए थे, कुछ कर नहीं रहे थे। और बहुत सारे हंटर्स ऐसे थे जिनके पास पावर भी नहीं थी उतनी ज़्यादा, फिर भी लड़ रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे एंड्स अब इकट्ठे हो जाते हैं हीरोज़ को मारने के लिए, और यहाँ हीरोज़ भी अब तैयार होते हैं फाइट बैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही एंड क्लोज करते हैं हीरोज़ को मारने के लिए अपने, वैसे ही एक कुछ स्प्लैश आता है और एंड्स को मार जाता है। यहाँ सब देख के शॉक हो गए थे कि ये क्या हुआ और एकदम से एंट कैसे मर गए। और वहीं पे हम देखते हैं कि और कोई नहीं, ये बीरू था जो विद इन अ सेकेंड ऑफ टाइम एंट्स को अपने शार्प क्लॉस से ख़त्म कर दिया। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कुछ एंट्स चाइना की सी पे पहुंच गए थे। चाइना की मिलिट्री उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनके साथ एक और इंसान था जो उनका इंतज़ार कर रहा था। और वो अपनी दोनों ब्लेड निकालता है और उन पे इतना ज़्यादा पावरफुल हमला करता है, इतना पावरफुल अटैक करता है कि जितने भी एंट्स बचे थे जो चाइना की सी लेवल पे आए थे, उन एंट्स को वो अपने एक ही अटैक से ख़त्म कर देता है। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि जितने भी एंट तो सब खत्म हो गए। लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था अगर उसको लड़ने मिलता तो वो एंट किंग से लड़ना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रूम को, जहाँ पे एक लड़की एक इंसान से बात कर रही होती है। वो इंसान टीवी में देख रहा होता है सन जिनवू वर्सेस एंट किंग की फाइट। ये इंसान और कोई नहीं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, थॉमस आंद्रे, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर है। थॉमस बोलता है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिका गवर्नमेंट हो, चाहे वो सन जिनवू ही क्यों ना हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है बहुत सारे लोग जेजू आइलैंड पे आए हैं। इनमें से लेबर्स और हंटर्स हैं। हंटर्स लेबर्स को बचाने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत सारे एंड्स बच भी गए थे, तो वहाँ पे हंटर्स उनको मार के लेबर्स को बचाएंगे और लेबर मैजिक क्रिस्टल रिकवर करेंगे। एक हंटर एक एंड को मार भी देता है, लेकिन वहाँ पे फिर एक प्रेजेंस फील होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रेजेंस थी। जैसे ही ये फ्रेम हटता और हम देखते हैं इस फ्रेम में एक इंसान को जो बहुत ज़्यादा डेंजर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लग रहा था। एक हंटर पूछता है, तुम हो कौन? लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा था जो उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी पावर सबको फील हो रही थी। एक स्नैप होती है और सारे हंटर्स जितने वहाँ पे थे लेबर के साथ सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हमको पता चलता है वहाँ पे एक और पावरफुल एंटिटी मौजूद थी जो कि एक वाइट एल्फ की तरह दिख रही थी। जो पहली पावरफुल एंटिटी थी वो एल्फ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो एल्फ बोलता है कि मैंने इनको सुला दिया है, वो कोई सीन पैदा नहीं करना चाहते। एल्फ पूछता है कि तुमने चेक किया? दूसरी एंटिटी बोलते है कि हाँ, ये उसी की पावर है। एल्फ कहता है, लेकिन ये ह्यूमंस की हेल्प कर क्यों रहा है? दूसरी एंटिटी बोलती है, तुम खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते हो उससे? वाइट एल्फ अपने हाथों से पोर्टल खोलता है और कहता है, नहीं, हम ये जगह उसी के हाथों में छोड़ देंगे। दूसरी एंटिटी बोलती है, तुम उसके साथ भिड़ना नहीं चाहते, तुम डरते हो उससे। वाइट एल्फ बोलता है, तुम्हें जैसा सोचना तुम वैसा सोचो, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी एंटिटी सोचती है कि वाइट एल्फ डरपोक है, वो उससे भिड़ भी नहीं सकता, वो बहुत डरता है, उसमें हिम्मत ही नहीं है। और यही सब उसको गाली बकते बकते वो अपने पंजे से एक स्लैश मारता है हवा में और उसका एक पोर्टल खुल जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है।